दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ चैनल में। आज है 22 मई 2020 और हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं आज के टॉप खबरों के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिससे कि पूरा देश अभी गुजर रहा है कोरोना से। अधिकतर देश कोरोना का शिखर देख चुके हैं, भारत में ऐसे कोई संकेत नहीं। मतलब भारत और ब्राज़ील के लिए 19 मई जो है अब तक का सबसे बुरा दिन था। इसका मतलब है कि अभी सबसे ख़राब दिन आना बाकी है। बाकी देशों के लिए सबसे बुरे दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी भारत और ब्राज़ील जैसे देशों में बुरा दिन आना बाकी है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरे खबर की ओर। दूसरा खबर जो आ रहा है कोरोना को ही लेकर, शराब पर कोरोना चार्ज हटाने का प्रस्ताव टला, दिल्ली में अभी कम नहीं होंगे दाम। पहले चर्चा था कि सरकार ने 70% कोरोना सेस वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन 3.0 में शुरू हुई थी दिल्ली में शराब की बिक्री। दिल्ली में कि शराब के दाम अभी कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। 4 मई को शराब की दुकानों पर ऐसी भीड़ उमड़ी थी जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी, उसमें पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। 5 मई से दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना सेस लगाने का फैसला किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, घरेलू उड़ान के लिए तैयार है देश, 7 सेक्शन में बटे हैं रूट, टिकट रेट की लिमिट की गई है फिक्स। देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू है। इस बीच सामान्य होने की ओर एक कदम बढ़ाया गया है। 25 मई से देश में घरेलू उड़ानें भी शुरू की जा रही हैं। घरेलू उड़ानों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली। लॉकडाउन 4 में उड़ान को मिली सशर्त इजाज़त, इसमें कुछ शर्त भी लगाए गए हैं। सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अगली खबर आ रही है, कोरोना के बीच ही बीसीसीआई ने बदला रुख, मानसून के बाद ही शुरू हो पाएगा क्रिकेट आईपीएल पर, ऐसा कहा। बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने कहा है कि क्रिकेट गतिविधियां मानसून के बाद ही शुरू हो पाएंगी, लेकिन वह इस साल आईपीएल के आयोजन को लेकर आशा रखते हैं। अक्टूबर-नवंबर में कराया जा सकता है आईपीएल। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर आपकी आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल आया। 24 घंटे में 571 नए केस सामने आए। दिल्ली में 20 मई को रात 12 बजे तक 571 नए केस सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। एक दिन में कोरोना के मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 571 मामलों के साथ दिल्ली में मरीजों की संख्या हो गई है 11,659, जबकि 194 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर है, दिल्ली के मंडोली जेल में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट निकले कोरोना पॉजिटिव। इनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। अन्य लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। इन सभी को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। अगली खबर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आ रही है, वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 5 महीने के लिए लोगों को मुफ्त एलपीजी और राशन दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट में फंसे लोगों के बारे में कहा कि हमने प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत लोगों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है, जिसमें लोगों को 5 महीने के लिए मुफ्त घरेलू गैस और मुफ्त भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगली खबर जो आ रही है वो आपको अम्फान तूफान से लेकर आ रही है। अम्फान तूफान जैसा कि बहुत ही ज़्यादा तबाही पहुंचा चुका है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में। ममता बनर्जी बोली, अम्फान तूफान से बंगाल में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी करें राज्य का दौरा। ममता बनर्जी ने इसकी मांग भी की है। बंगाल में हालात ठीक नहीं है। सीएम ममता ने किया 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, यानी कि जिस भी परिवार के में कोई मृतक होंगे उनके परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर आ रही है, अब चीनी कंपनियों को यूएस से निकालने की तैयारी की जा रही है। डिलिस्टिंग बिल पास हो चुका है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका अब चीन पर चौतरफा दबाव बना रहा है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका एक के बाद एक चीन को झटका दे रहा है। अब अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड चीनी कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नज़र आ चुकी है। इन्होंने एक बिल पास किया है जो दिखाता है कि अमेरिका किस कदर चीन को लेकर चिढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया।
अफ्रीका की बात की जाए, एक खबर आ रही है अफ्रीका से अमेरिका तक धरती में हो रहे बदलाव हो सकते हैं खतरनाक। धरती इस समय हैरत अंगेज बदलावों से गुजर रही है। कुछ बेहद खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। ज़मीन के एक बड़े हिस्से में धरती की चुंबकीय शक्ति कमज़ोर हो गई है। यह इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अगर इस इलाके के ऊपर से विमान निकले तो उससे संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आएगी। ये सारे यहाँ पे है बातें। अब बात करते हैं अगली खबर जो आ रही है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई के डायरेक्टर ने सरकार के राहत पैकेज पर उठाए हैं सवाल। इस मामले में उन्होंने बताया विफल। आरबीआई के डायरेक्टर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे सतीश काशीनाथ मराठे ने कहा कि 3 महीने का मोरेटोरियम काफ़ी नहीं है और एनपीए में नरमी को राहत पैकेज का हिस्सा होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के राहत पैकेज से मांग बढ़ने की उम्मीद कम है क्योंकि इसमें सप्लाई साइड पर जोर है। अगली खबर यहाँ पर आ रही है राम जन्मभूमि। अयोध्या से लेकर राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियाँ, शिवलिंग, जाने क्या है पूरा मामला। अयोध्या में लॉकडाउन के बीच राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जैसा कि लॉकडाउन 4.0 में थोड़ी ढील दी गई थी जिसमें निर्माण कार्य जरूरी की निर्देश दिए गए थे। इस बीच समतलीकरण के दौरान काफ़ी पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग समेत अन्य वस्तुएं मिली, जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अगली खबर आ रही है यूट्यूब से लेके। यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें वेट टाइम रिमाइंडर आया है जो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आमतौर पर वीडियो देखने के चक्कर में काफ़ी देर तक लोग जाग जाते हैं, लेकिन यूट्यूब ने इसमें एक नियम लगाया है जिसमें अगर आप इसमें टाइम स्टार्ट और एंड का सेट कर दोगे उसके बाद एंड के टाइम पर आपके वीडियोस नहीं चलेंगे। अगली बात करें यहाँ पे तो लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में रौनक। सेंसेक्स 30,930 अंक के पार बंद। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हुई। लाल निशान पर खुलने के बाद सेंसेक्स में रिकवरी दिखी। सेंसेक्स 114.29 अंक की बढ़त के साथ 30,932.90 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 40 अंक की तेजी रही और 9,107 अंक पर रहा। अगली जो बड़ी खबर आ रही है लद्दाख को लेके। लद्दाख में तनातनी के बीच भारत चीन के फील्ड कमांडरों में वार्ता शुरू हो चुकी है। चीनी हेलीकॉप्टर्स उत्तरी लद्दाख के गालावान नाला क्षेत्र में भारतीय गश्त लाइन के करीब उड़ान भरते रहे हैं, लेकिन वे क्षेत्र में भारतीय उड़ान गतिविधियों पर आपत्ति उठाते रहे हैं। शीर्ष स्तर के अधिकारियों की ओर से स्थिति पर बारीकी से निगरानी भी रखी जा रही है। बातचीत के इतर दोनों पक्षों ने क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। चीन ने गालवान नदी के पास कई सड़कों का निर्माण भी किया। तो ये थी आज की टॉप 15 बड़ी खबरें। इसी तरीके की खबरों के साथ बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।